नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आज लाइव सेशन है। हर शनिवार की तरह आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर से इस वीक का लाइव सेशन तो रियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी तक का सबसे बेस्ट लाइव सेशन होने वाला है, इसलिए हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। दोस्तों लाइव सेशन का उद्देश्य जो होता है, मैं कई बार फील करता हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लोगों के जो संतोषजनक जो एक फीडबैक होते हैं, खुश हो जाते हैं, जो उनकी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है, जिस तरीके से हमें उनके रिएक्शंस होते हैं, हमें फील होता है कि हम लोग एक प्रकार से सही दिशा में जा रहे हैं। दोस्तों अभी यूरोप के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं और यूरोप में पोलैंड की रिक्वायरमेंट काफ़ी क्वांटिटी में आ चुकी है। तो आप ये मान लीजिए यूरोप में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, यूरोप के लिए जो भी हमारा काम हो रहा है, इसमें से हम आज लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। पोलैंड में कितनी टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे काम होने वाला है, प्रोसेस कैसे होगा, कैसे काम सिस्टमेटिक वे में होगा होगा नहीं होगा, ये सवाल दिमाग में आते हैं। तो अगर आप पूछेंगे वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। पोलैंड के अलावा और क्या क्या कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के लाइव सेशन में मिलने वाली है। दोस्तों यूरोप के बारे में देखा जाए तो यूरोप में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। यूरोप में इतनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हम केवल यूरोप के दम पे बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सॉलिड क्लाइंट्स होना चाहिए। अभी तक क्या है कि पहले हम जो भी किसी क्लाइंट से काम करते थे, कोई भी काम मिला तो तुरंत कर लेना, लेकिन अब फील होता है कि नहीं, हमारी भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी वजह से हम क्लाइंट के साथ में डील करें, टर्म्स करें। जैसे पहले आपको पता होगा कि पहले हम लोग जब ट्रिपल बी ओवरसीज के माध्यम से पोलैंड या किसी कंट्री का जो वर्कर लेवल के प्रोफाइल से उनका काम करते थे ना, तो वहाँ पर जब भी कोई प्रोसेस हो तो कैंसिलेशन में कुछ अमाउंट कटता था, क्योंकि हमारी डील क्लाइंट के साथ में ऐसी होती थी। अभी हमने इसके ऊपर बहुत वर्कआउट किया, क्लाइंट को इस टर्म्स पे रेडी किया कि अगर कोई काम करते हैं, इन केस अगर फेल होता है, अगर कोई काम फेल होता है, मतलब कि वीज़ा नहीं लगता है, कैंडिडेट का कोई उसमें नुकसान क्या बोलते हैं रोल नहीं है, कैंडिडेट बराबर है, एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट्स बराबर है, और फिर भी वीज़ा नहीं लगता है, तो ऐसे में कैंसिलेशन पेनल्टी के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की जो फी होगी बस वो छोड़ के बाकी पेमेंट उनको रिफंड होना चाहिए। इसके ऊपर काम करने में 4 महीने लग गए, तब जाके क्लाइंट रेडी हुए। क्योंकि क्लाइंट्स जो होते हैं, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, उनका माइंडसेट होता है कि काम होगा तो इतना प्रॉफिट, नहीं होगा तो इतना प्रॉफिट, मतलब उनको दोनों तरफ से प्रॉफिट मिलते ही, दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट्स की क्वांटिटी बढ़ा के हमें अपने टर्म्स पे काम करने वाले क्लाइंट्स ही चाहिए, इसलिए मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस पर काम कर रहा था। अगर देखा जाए तो लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं, तब से मैं इस पर काम कर रहा था, बहुत डीपली काम कर रहा था, लंबे टाइम से। आपने सुना होगा, देखा होगा, लाइव में कई बार बोला भी था। कई लोगों ने कमेंट भी किए थे कि इतना लंबा कौन सा काम होता है, 15-20 दिन में डिमांड आ जाती है। लेकिन मेन चीज़ है कि हमारी शर्तों पे तो काम होना चाहिए। कोई भी इंसान बाहर जाता क्यों जाता, क्योंकि कमाना है, घर चलाना है, हर किसी को अपना फ्यूचर देखना है। लेकिन अब जब प्रोसेस के बीच में पैसा अरेंज किया, उधार लेके किया, बहुत तरीके से अरेंज किया, उसके बाद अगर काम नहीं होता है, फाइनेंशियली लॉस, मेंटली लॉस और मोरल डाउन हो जाता है। इस चीज़ के लिए हमें ऑब्वियसली बहुत फील हुआ, खासतौर से 2023 में ये हमारे लिए बहुत एक प्रकार से लर्निंग वाला स्टेज रहा। बहुत सीखने को मिला कि कैसे लोगों की तकलीफ बढ़ जाती है, और मार्केट में ऐसी बहुत सारी एजेंसी जो उन तकलीफों को फील भी नहीं करते, बट हमें फील करके चलना है। हमारी कंपनी का जो पंचलाइन है, योर नीड्स अवर एम्बिशन। योर नीड्स अवर एम्बिशन तभी सही हो सकता है जब आपकी नीड के ऊपर हम उसको टारगेट करें, हमारा एम्बिशन बनाए, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। नहीं तो बातें खोखली रहेंगी, सिंपल सी बात है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट रहता है कि अब हम यूरोप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोगों की क्वारीज आई, सर अभी आप सारी रिक्वायरमेंट माई अब्रॉड पर डाल रहे हैं, ये 2 कंपनी बनाने का पर्पज़ क्या है? दोस्तों 2 नहीं 3 कंपनी है। 3 कंपनी बनाने का पर्पज़ क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। कई बार क्लियर किया हुआ है, ये आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार क्या होगा, एक बार क्या, कई बार ऐसा हुआ, लोग इंक्वायरीज करते हैं यूके के बारे में, कनाडा के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर पूछते हैं सर दुबई का है या मलेशिया का प्लांटेशन का है, मतलब कि उनका बजट नहीं होता है, लेकिन इंक्वायरीज वहाँ की होती हैं। तो ऑडियंस जिस तरीके से होगा वैसे ही हमारा प्रोडक्ट रहेगा। हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से इंक्वायरीज होंगी, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से वहाँ पर ऑडियंस होगा, तो सर्विस की क्वालिटी होगी, बहुत रिलेवेंट होगी। आप ये मान लीजिए कि अगर ताज होटल में हर टाइप के कस्टमर चले जाएं तो रेस्टोरेंट परेशान हो जाएंगे। ताज होटल ने अपना एक लेवल बनाया हुआ है कि वहां पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप देखना कि ताज होटल या अशोका होटल या कोई भी शांग्रीला,
कोई भी होटल ले लीजिए, जो 5 स्टार होटल होता है वहां पर कोई भी इंसान, हर व्यक्ति नहीं जा सकता है। जैसे उसने देखा कि ये हमारे बजट में नहीं है तो कोई टाइम वेस्टिंग के लिए नहीं जाएगा। इन द सेम वे अगर कोई बंदा, किसी को जाना है, बजट कम है, 1000 रुपए वाले होटल में जाना है, 1500 में जाना है, 2000 में जाना है, तो अपने बजट को देखते हुए आसपास में सर्च करके चला जाएगा। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया कि जो हाई बजट है, मतलब जो 5 स्टार होटल में जाने के लिए जो रेडी होते हैं, बजट होता है जिनका, प्लानिंग रहती है और उसके हिसाब से वो कंफर्टेबल होते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक प्लेस होता है। मतलब कि कोई भी इंसान अगर जिसका बजट होगा वो सर्चिंग करेगा तो पहले रेटिंग देखेगा कि 5 स्टार होटल कौन सा है, वहीं पे जाएगा। और जिसका बजट कम होगा वो 5 स्टार पहले छोड़ देगा। बस जब शॉर्टिंग करेंगे तो लो टू हाई कर देंगे। और जो मतलब जिनका बजट का इशू नहीं होगा, सर्विस का इशू सर्विस मैंने पॉइंट होगा, तो वो रेटिंग को हाई टू लो करेंगे, जो सबसे टॉप पे होगा उसको चुनेंगे। तो यहाँ पर यही पॉइंट है कि BBB ओवरसीज को हम एक 5 स्टार रैंकिंग में रखना चाहते हैं। और BBB ओवरसीज में सिर्फ वही काम होगा जो क्वालिटी वाला है। यहाँ पर ऑडियंस वही होना चाहिए जो उस बजट के लिए कंफर्टेबल हो, उस क्वालिटी के लिए एलिजिबल हो, उनके पास में उतनी क्वालिटी हो कि उसको फुलफिल कर सकें। खासतौर से सिंगापुर के लिए वर्क परमिट वीजा में यूपी पर बंगाल के लोगों का नहीं होता, जिनका बजट कम होता है और सिंगापुर जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, मतलब जहां पर अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो उसमें जा सकते हैं, अगर नहीं है तो उनको माई अपलोड जॉब्स पर सारी चीजें मिलने वाली हैं, जहां पर उनका बजट भी होगा और उनकी जो प्रोफाइल है मैच हो सकती है। ये दो उद्देश्य है, मतलब कि हाई बजट, हाई क्वालिटी, इंटरव्यू स्किल्स, इंग्लिश बहुत अच्छी हो, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो BBB ओवरसीज में होने वाली है। जहां पर इंटरव्यू नहीं है, कम क्वालिटी है और जहां पर बजट कम है, बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, इवन फ्री रिक्वायरमेंट जैसे प्लांटेशन वर्कर की रिक्वायरमेंट है, कम बजट की रिक्वायरमेंट है, इवन हम इसमें गल्फ कंट्री का भी काम करेंगे लेकिन क्वालिटी वाला और बहुत चूजी प्रोफाइल्स पे काम करेंगे। जैसे दुबई, कतर का भी काम होने के चांसेस है, मलेशिया का काम है, मॉरिशस का काम है, अभी वियतनाम का काम है, थाईलैंड का काम है। ये सब कम बजट की जॉब्स हैं। यूरोप में, नॉन शेंगन कंट्री में कुछ ऐसी कंट्री है जहां पर कम बजट में लोग प्लान करना चाहते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक चीज प्लान किया कि कोई भी इंसान अगर बाहर जाना चाहता है तो उसका एक जो बड़ा तबका होता है वो एक प्रकार से 3-4 लाख 5 लाख तक आराम से खींच तान के बजट बना सकता है। हाई बजट वो होते हैं जो मतलब 5 से ऊपर चले जाते हैं और उनका बजट ऐसा हो जाता है कि वो फिर प्री प्लान्ड होते हैं, करियर के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी भी होती है। तो ऐसे लोगों को हम लोग अभी BBB ओवरसीज में करने वाले हैं, जिसमें से उनका इंटरव्यू भी होगा, हम लोग इंटरव्यू में गाइड भी करेंगे, या कोई स्किल होती है, कहीं पर वर्किंग वीडियो होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसके हिसाब से हमने कैटेगराइज किया। न्यूजीलैंड 100% BBB ओवरसीज में होगा, सिंगापुर 100% BBB ओवरसीज में होगा, यूके 100% BBB ओवरसीज में होगा, जर्मनी 100% BBB ओवरसीज में होगा, आयरलैंड हुआ, या फिर और भी बड़ी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया भी कुछ समय में होने वाला है। आप देखना कुछ समय में 2-4 महीने के बाद मैं काम कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग अनाउंस कर सकते हैं, उस पर काम चल रहा है। सो बहुत सारी चीजें प्लानिंग में है। आप लोग लाइव में जुड़े, जिस टाइप का प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके हिसाब से आप चुन सकते हैं। एक प्रकार से जो मीडियम रेंज है, जो जिसमें मीडियम मैक्सिमम लोग इसमें कवर हो रहे हैं, जैसे मिडिल क्लास बोल सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग मैक्सिमम जो कवर हो रहे हैं ना, वो माई अपलोड जॉब्स के लिए है। मतलब इसमें हर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, हर स्टेट के हर बजट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस प्रोडक्ट को बनाना, इस चैनल को बनाना, इस प्लेटफॉर्म को बनाना बहुत जरूरी था। मेन चीज क्या होती है, लोगों की नीड के हिसाब से काम करना है। दोनों ही कंपनी का एक ही स्लोगन है, इवन हमारी ग्रुप कंपनी का ही स्लोगन है, योर नीड्स अवर एम्बिशन। योर नीड्स अवर एम्बिशन तभी हो सकता है जब आपकी नीड के हिसाब से हमारा प्रोजेक्शन होगा। हम उस चीज को एम्बिशन कब बना सकते हैं, टारगेट कब बना सकते हैं, जब आपकी नीड को हम ढंग से समझ पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज का लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। पोलैंड के साथ साथ में और भी कंट्रीज की आपको जानकारी मिलने वाली है और आज का लाइव सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आपके सारे सवालों का आंसर आपको वहां पर मिलने वाला है। सवालों को नोट करके रखें और वहां पर टाइमली पूछें। अगर आप टाइमली ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है। उम्मीद करते हैं आज का लाइव सेशन बहुत ही शानदार होगा, इंटरेक्टिव होगा, लाभदायक होगा, जिसका लाभ आप सभी लोग लेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग सेकेंड राउंड का सेमिनार भी अनाउंस करने वाले हैं। हो सकता है कि आज के लाइव सेशन में हम उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।